यह एक सत्य और आंखें देखी घटना है। हमारा गांव जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़की की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र भी है। उनकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसीलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेली ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू या ना ही माचिस लिया। जिस घर का बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता। वह भी सुबह सुबह किसी को साथ लिए बिना, क्योंकि उस औरत में भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो उसकी साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब वह औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? फिर वह रो रही है। फिर भी वो जवाब नहीं दी। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुलाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी को नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष जमा होने लगे। चुड़ैल ने कहा कि मुझे तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है? क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतर कर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि उनको भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया।